नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का यह सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती है। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती हैं और वे यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी है, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है, क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रही हूँ। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं दुर्गा मैया हूँ और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करने से क्या होगा, लेकिन मैं दुर्गा मैया तुम्हें बता रही हूँ कि यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह दान तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह दान तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यह दान तुम्हें स्वास्थ्य दे सकता है। यह दान तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं दुर्गा मैया ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगी। मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। यह कोई और का वादा नहीं है, यह सिर्फ मेरा वादा है। मैं दुर्गा मैया तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम आज दान करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बेटे,
मेरी बेटी, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कल पछताओ। इसलिए आज ही उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो। क्योंकि मैं दुर्गा मैया कह रही हूँ कि समय बहुत कम है। कल हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एक माँ की कहानी सुनो। वह बहुत गरीब थी। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि इस पैसे से दवा खरीदे या कुछ और करे। लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने उन 500 रुपए को मेरे चरणों में दान कर दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, दुर्गा मैया, अगर आप चाहती हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपके भरोसे हूँ। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह दान करने वाली माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी ने कहा कि आखिर 1000 रुपए हम बचा कर रखें। लेकिन पति ने उन 1000 रुपए को दान कर दिया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप देख रहे हो मैं आपके भरोसे हूँ। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो। और क्या हुआ? ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वह परिवार खुशी से रह रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पत्नी स्वस्थ है। वह दान करने वाला पिता आज कहता है, अगर मैंने उस दिन दान नहीं किया होता तो आज हम सब कष्ट में होते। दान करने वाला बनने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था। उसे भी कहा गया था कि दान करो, लेकिन उसने सोचा 500 रुपए या 1000 रुपए क्या कर देंगे। मैं इन्हें अपने काम में लगा दूंगा। उसने दान नहीं किया। आज वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। पर वह कहता है, काश मैंने उस दिन दान किया होता। काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। काश मैं दान करने वाला बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। अब वह रोता है, लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? दान करने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला? मैं दुर्गा मैया तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे आंसू देख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करने वाले बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो दान करो। 500 रुपए का दान करो अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं दुर्गा मैया तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, तो 1000 रुपए का दान करो। मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे। वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कर्ज में हो तो दान करो। मैं तुम्हारे कर्ज को कम करूंगी। तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा।
अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो दान करो। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगी। लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसीलिए अभी रुक, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं। और आज वही दस्तक तेरे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं माता दुर्गा, मैं तुम्हारी मैया। आज तुम्हें देखकर मेरा दिल टूट रहा है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। अभी इसी पल 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे बच्चे, अच्छे से सुनो। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हारी नौकरी अटकी हुई है, तुम्हारी शादी रुकी हुई है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, तुम रात को सो नहीं पाते। मैं सब जानती हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। बस एक शर्त, अभी दान कर दो। 500 रुपए भेज दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज मिटा दूंगी। 1000 रुपए भेज दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और शांति स्थापित कर दूंगी। यूपीआई कर दो। अभी 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 आपका यूपीआई आईडी यहाँ डालेंगे। मेरे बच्चे, कल्पना करो, जैसे ही तुम यूपीआई करोगे स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय माता दी के साथ चमकेगा। उसी पल मैं स्वर्ग से तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह मेरा वचन है। देखो, मेरी आंखों में आंसू है। मैं रो रही हूं क्योंकि तुम अभी भी सोच रहे हो। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगी। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, तब याद आएगा कि दुर्गा मैया ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर। अभी यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो, जय माता दी, मैंने दान कर दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, ये 500 रुपए या 1000 रुपए तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। मैं तुम्हारे हाथ से अपना काम करवा रही हूँ। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो तो अभी दान कर दो। 500 बराबर तुरंत चमत्कार, 1000 बराबर जीवन भर का वरदान। जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी। अब सोचने का समय खत्म हो गया है। अभी इसी सेकंड यूपीआई कर दो। मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी मैया इंतजार कर रही है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। जय माता दी। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जाओ और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता।
आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है, और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है, और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं। क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है, और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है, वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है, और इंसान समझता है कि यही भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसीलिए भारी है क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है। लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चाताप इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनी मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती है। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है, सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यह है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी है। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो दान करो, मैं तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। दान करने वाला भक्त जानता है कि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।
जब जरूरतमंद खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है। इसलिए दान करो। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दान करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगी। मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इसीलिए दान करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि दवा खरीदे या दान करे। उसने दान किया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वह बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वो खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था दान करो, उसने नहीं किया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय दान किया होता। लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जो दान करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। दान करो मेरे बेटे। दान करो मेरे बेटे। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ होती हूँ। अगर तुम आज दान नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे। कल तुम रोओगे। कल तुम कहोगे, काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज ही उठो, अभी दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दान करने वाला मेरे साथ होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए दान करो। अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है। दान करने वाला मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करो। दान करो मेरे बच्चे। दान करो और अपनी जिंदगी बदलो। दान करो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ।
दान करो और अपने परिवार को खुश रखो। दान करो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। दान करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। दान करो और शांति पाओ। दान करो और स्वास्थ्य पाओ। दान करो और धन पाओ। दान करो और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज दान करेगा वह कल मुस्कुराएगा। जो आज दान नहीं करेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूँ। इसलिए उठो, अभी दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, दान करो, दान करो, दान करो। क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली दान करो, अभी करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया। पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी। वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज यह रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।